नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का रिजल्ट निकल कर आया है। तो कैसा हुआ रिजल्ट उसके बारे में बात करेंगे और किस टाइप का स्टॉक है इसका थोड़ा फंडामेंटल भी बताने का कोशिश करूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड दोस्तों छोटा, बहुत छोटा कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 197 करोड़ का मार्केट कैप है। और जनरली ये सोलर एप्लीकेशन, सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन इसी बिजनेस में है, सोलर एनर्जी इसी बिजनेस में है। और रिसेंटली इसमें कुछ दिनों से बहुत अच्छा जंप आया है और मैं यहाँ पर लगभग 1.5 साल से इन्वेस्टेड हूँ। और रिसेंटली मुझे इसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं पहले इसका मार्केट थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 197 करोड़। और करंट प्राइस 3 रुपीज 90 पैसे। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 4 रुपए 90 पैसे, इसी के बीच में घूमता रहा। और बुक वैल्यू देखेंगे तो 3.42, तो बुक वैल्यू से अभी थोड़ा ऊपर है। मगर दोस्तों स्टॉक पी जो है वो बहुत हाई है, उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कितना का इसने कमाई करके दिखाया है। डिविडेंड देता नहीं है। आरओसी 0.77%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.01%, सेल्स ग्रोथ 2.16%, 3 साल का एवरेज है। और अगर डेट देखेंगे तो 10 करोड़ का डेट है, मगर ये 10 करोड़ इस कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस आता है, जिस तरीके का रिजल्ट निकालते हैं, तो 10 करोड़ डेट दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पीजी रेशियो माइनस पे है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी माइनस में है। प्रॉफिट ग्रोथ 101% का, वेरी गुड। 3 साल का अगर आप एवरेज देखेंगे तो -78%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी वो है 35.25। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन पीयर्स है। 3M इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, एजिस लॉजिस्टिक, फ्यूचर कंज्यूमर, यहाँ पे बहुत सारे हैं और उस हिसाब से इसका पी दोस्तों कुछ ज़्यादा ही महंगा है। चलते हैं एक बार इसका रिजल्ट कैसा आया उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारे फिगर्स जितना भी आप देख रहे हैं सब लैक्स में है, तो मैं करोड़ में बोलने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर 2019 क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर का 2020 मार्च क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 44 करोड़ का टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू आप कह सकते हैं। और इस बार 27 करोड़ का टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा एक बड़ा ड्रॉप है। और इवन अगर आप दिसंबर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ड्रॉप है। मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने मिलेगा 132 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और इस बार हुआ 146। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये अ, इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। चलते हैं एक्सपेंस की तरफ रुख मोड़ते हैं कि एक्सपेंस कितना हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक्सपेंस को देखेंगे तो पिछले बार एक्सपेंस था 44 करोड़ का एक्सपेंस था और इस बार एक्सपेंस 27 करोड़ का। वही यहाँ पर बस कुछ लैक्स का डिफरेंस बच रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 85 लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा है। और पिछले बार था दोस्तों 36 लैक्स। दिसंबर क्वार्टर में 49 लैक्स। मगर इस बार देखिए यहाँ पर लगभग अगर मार्च से कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 3 गुना, नहीं भी सही तो 2.5 गुना तो हो ही गया है। और यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1.5 गुना से ज्यादा यहाँ पर जंप हुआ है। तो चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 186 यानी 1 करोड़ 86 लाख था और इस बार 2 करोड़ 24 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है आप कह सकते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो पिछले बार वही 36.73 और इस बार 85.28, ये लैक्स का बात कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो दोस्तों 131 लैक्स यानी 1 करोड़ 31 लाख और इस बार 161। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पूरी हर एक जगह से इसने आउट परफॉर्म किया है अपने पिछले वाले जो क्वार्टर है, पिछले वाले जो रिजल्ट्स है उस हिसाब से यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है कंपनी ने। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर क्या बनता है। तो अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों पिछले बार था 0.02 और इस बार 0.03 है। तो स्मॉल कैप कंपनी अगर आप ये सोच के यहाँ पर वो करें कि इतना कम फिगर्स इतना वो, तो दोस्तों कंपनी का आपको साइज देखना पड़ेगा। कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, कोई बड़ा कंपनी नहीं है। और अगर इसका जो मार्केट कैप भी आपने देख लिया 200 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम आप इसको कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं पेनी शेयर्स, ये पेनी शेयर्स ही है। मगर दोस्तों इसी पेनी शेयर्स में मैंने पिछले बार 1 साल 1.5 साल पहले मैंने यहाँ पे बाजी खेला था। ज्यादा मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली स्मॉल कैप शेयर्स में तो ज्यादा इन्वेस्ट करना एकदम नहीं चाहिए और इस टाइप के पेनी शेयर्स में तो एकदम ही नहीं। तो मैंने उतना ही इन्वेस्ट किया था जितना, अगर डूब भी जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये रिसेंटली लास्ट 1 महीने 1 डेढ़ महीने का आप बात
मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 1 डेढ़ महीने में इसने मेरे को लगभग मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया था दोस्तों उसको डबल कर दिया है। 109% का इसने रिटर्न निकाल के ऑल टोटल मेरे को दिखा दिया है। और ये रिटर्न दोस्तों इससे पहले ये नेगेटिव में ही था। रिसेंटली यहाँ पर अचानक से यहाँ पे तेजी आया और तेजी आकर यहाँ पर अभी 4 में मेरा बाई एवरेज अगर आप प्राइस देखेंगे तो 1.93 और अभी 4 रुपए 4.04 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ पर इसने अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा कंपनी है या आगे जाके इसका अच्छा वो है। उसके लिए अभी बहुत चीज़ बाकी है दोस्तों, उतना बड़ा कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर आप इसका कुछ दिनों का अगर आप इसका रिटर्न छोड़ के अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़, -1 करोड़, फिर 1 करोड़, 1 करोड़, फिर -1 करोड़ और इस बार एस्टिमेटेड 2 करोड़ है। इस बार का तो आपको पता लग ही गया है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे अचानक से मेरा मई महीने तक ये यहाँ पे नेगेटिव में था। उसके बाद ये अचानक से इस पे तेजी आने लगा। अचानक से सोलर सेक्टर और सोलर इंडस्ट्री में तेजी आने लगा। जब से वो अदानी का जो न्यूज़ आया उसके बाद से तो यहाँ पर अचानक से बहुत तेजी आने लगा और इसी ये शेयर भी उसके साथ साथ इसमें भी तेजी आने लगा और इसने मेरे को डबल रिटर्न निकाल के दिखा दिया। अब रहा बात दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए मैं कुछ सजेशन नहीं दूंगा। पर्सनली मैं यहाँ इन्वेस्टेड हूँ, मैंने उतना इन्वेस्ट किया है जितना अगर डूब भी जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहा बात मेरे को अभी मेरा पैसा डबल हो गया है तो क्या मैं बेच के निकलूंगा? नहीं, मैं बेच के नहीं निकलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ ये कितना दूर चलेगा और मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि मैं इस स्टॉक पे बना रह पाऊँ, इसके न्यूज़ को फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने इसी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। रहा बात यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के सजेशन का, तो आई एम सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा। स्मॉल कैप रिस्की शेयर है, पैसा डूबने का बहुत चांस है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, बेट खेलना चाहते हैं, तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। बस यही मेरा सजेशन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और सोचते हैं या आपका कोई और सजेशन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।